क्या किसी आम बच्चे की तरह एक अपराधी का बचपन भी हंसते खेलते और शरारतों के बीच बढ़ता है? प्रमोशन मिलने से एक नौकरी पेशा इंसान को जो खुशी या किक मिलती है, वही किक एक अपराधी को किसी की जान लेने से मिलती है। क्या मनोवैज्ञानिक ऐसे अपराधियों की मानसिकता को, फितरत को बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या फिर दुनिया भर में किसी जेल प्रशासन ने पुलिस की तरह ही मनोवैज्ञानिकों की तैनाती भी की है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमने संपर्क किया दो अहम शख्सियतों से। पहले अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से देश और दुनिया में नाम कमाने वाले आज तक के पूर्व एडिटर दीपक शर्मा जी से, और दूसरे फॉरेंसिक साइकोलॉजी के प्रोफेसर और तिहाड़ जेल में काम कर चुके डॉक्टर रजत मित्रा से। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ फ्रेम शेयर कर रहा हूँ। ये बताएं कि पहले तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के दरमियान कोई ऐसी कवायद जो आपने लीड की हो, या ऐसा कोई किस्सा जिससे आप क्राइम की दुनिया से रूबरू हुए हो, या जिसने आपको अचंभित किया हो? देखिए, बहुत ऐसे सरप्राइजेज हुए। अगर आप अंडरवर्ल्ड कवर कर रहे हैं, या आप स्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसी स्टोरी कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑफेंस की, तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती रहती। तो आई वॉज इन बनारस, आज तक की तरफ से मैं बनारस में था, और मेरे मोबाइल फ़ोन पे कॉल आने लगा, और वो कॉल कहीं बाहर से आ रहा था। मैंने फिर उसको कॉल को लिया। जब लिया तो उधर से छोटा राजन की आवाज़ है। उसने कहा, मैं छोटा राजन बोल रहा हूँ, ये वो। तो उसे नाना कहते हैं। मैंने कहा, भाई नाना बताइए। बोले, आप दीपक बोले। तो पहले भी वो हमें फ़ोन कर चुका था, एंड ही वांटेड टू गिव सम एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन। इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। एक बार हम लोग एक शो कर रहे थे, और शो करते करते आज तक में वो दाऊद इब्राहिम की तरफ से फ़ोन आ गया, और वो दाऊद का भाई था अनीस इब्राहिम, और ही वॉज थ्रेटनिंग कि आप ये कैसे चला रहे हैं अपने आज तक चैनल में कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है, ये है, वो है, आपकी बिल्डिंग उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। तो दाऊद भी उस शो को देख रहा था कराची में। दाऊद की कहानी देखिए तो दाऊद का जो फादर था वो क्राइम ब्रांच में खुद हेड कांस्टेबल। राइट। और अभी यदि इसका देखिए, लॉरेंस बिश्नोई, उनके फादर वो पुलिस में कांस्टेबल। क्राइम तो देखिए कहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्राइम कहीं ना कहीं एक साइकी में होता है, एक सिचुएशन पे होता है। साइकोलॉजी से हम किसी न किसी माइंड को थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते। अगर किसी को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया जा सकता है, तो ब्रेन वॉश करके उसको वापस हम अच्छी दुनिया में भी ला सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजत सर आपका, सबसे पहले कैंडिडेट विद शालीन में। आज कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि बहुत कुछ ट्राई करने की, एक तो हमारे में लालसा है, और दूसरा हम बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं होते हैं, और जो कनेक्शन बनते हैं वो बहुत डीप नहीं है, और जो है डिटैचमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ दिनों पहले यूएसए में था, तो मैंने वहाँ पे कार के पीछे एक स्टिकर देखा, हैव यू हग्ड योर चाइल्ड टुडे। मैंने पूछा अपने जो मेरे कलीग थे, वो भी साइकियाट्रिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत पॉपुलर स्टिकर है। वाई? बिकॉज हमने देखा है कि व्हेन पेरेंट्स हग देयर चिल्ड्रन टुडे, it has seemed to produce less deviancy, as a result of that. And the more attached you are, the lesser the crime. It's only a detached society in which crime, goes out. मतलब जितना हम आइसोलेट हो रहे हैं, उतना हम गलत रास्ते चलने के लिए प्रोन हो जाते हैं। Sure. In fact, I asked it the other day in my class. Why do terrorists wear a hood over themselves? Right? All of them said to hide their face. I said wrong. They don't do that to hide their face. They do that to detach themselves from the victim in front. Put a hood on yourself and then look at the world. The person in front of you will become like an object. So if I put a hood on myself and I look at you, then you will not be very different from this chair on which you are sitting. You'll become an object. So it is easy for me to kill you when you are an object, not a human being. So I have to somewhere dehumanize you first, make you into an object to create violence. ज़्यादातर criminals जो होते हैं, they feel very powerless inside. और जब वो crime करते हैं, उस वक्त वो powerful feel करते हैं. Oh my God. So there is a great need for them. Hunger for power makes them there is a hunger do that. Many of them are actually very cowards inside. अगर आप normal development और criminal development की बात करें, तो normal development में आपको high, जिसको हम कहते हैं the brain receives a hit or the brain receives a high, वो आपको बहुत चीज़ों से मिल सकता है। लेकिन जो criminal development होते हैं, criminals होते हैं, उनको high या hit सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकती है।